नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल श्री चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित शास्त्रोत्तरी एवं समकालीन कविता टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। तो इससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूँ कि हम इसी टॉपिक पर यूजीसी नेट पेपर 2 जो विषय हिंदी से संबंधित है, इससे संबंधित क्लासेस और भी कर चुके हैं, लगभग 60 के आसपास। तो आपने अगर क्लासेस ज्वाइन नहीं की है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो आप प्राप्त कर सकते हैं और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो भी क्लास होती है उससे संबंधित पीडीएफ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में प्राप्त हो जाती है, तो जहां से आप अपने नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो शास्त्रोत्तरी कविता, तो समकालीन कविता या शास्त्रोत्तरी कविता जो है ये 1960 के बाद लिखी गई कविता जो थी उसे शास्त्रोत्तरी कविता के नाम से जाना जाता था। और शास्त्रोत्तरी कविता एक अलग किस्म की कविता है जिसका अपना कथ्य और अपना शिल्प होता है। तो इसका कोई स्वरूप जो है ये नहीं होता पूर्व निर्धारित, इसका स्वरूप अपने आप सभी जो कविताएं हुई हैं उन सभी से बिल्कुल पृथक है। और इसके बारे में डॉक्टर लक्ष्मीकांत वर्मा जी ने लिखा है कि शास्त्रोत्तरी पीढ़ी स्वप्न भंग की स्थिति में जन्मी और अपराजित व्यवस्था के बीच बड़ी है और पनपी है। नई कविता की पीढ़ी में से ये अनेक अर्थों से भिन्न है। तो जो नई कविता थी उससे ये कविता बिल्कुल अलग है। तो यानी शास्त्रोत्तरी कविता जो है वो नई कविता का ना तो विकास है और ना ही उसका विकसित रूप मान सकते हैं। जैसे अभी हम पढ़ते चले आ रहे थे कि एक के बाद दूसरा जो कड़ी जुड़ती जा रही थी, दूसरा काल, तो वो ये जो यहाँ पे जो नई कविता हुई है एंड उसके बाद का समय जो ये शास्त्रोत्तरी एवं समकालीन कविता का समय रहा है, लेकिन इसे उसके साथ बिल्कुल रिलेट नहीं कर सकते, बिल्कुल जोड़ नहीं सकते हैं। ये उससे बिल्कुल भी अलग है। और जो छठे दशक के आसपास की जो कविता की धारा है वो अपने पूर्ववर्ती नई धारा से अलग थी बिल्कुल, और कुछ नए ढर्रे पर ढली हुई ये अपने ही तरह से की एक अलग प्रकार की कविता थी। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण कवि भी हुए हैं, तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ 5 के आसपास कवि होंगे, उनके बारे में सिर्फ डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो जो महत्वपूर्ण है सिर्फ उन्हें। तो पहले हम समझ लेते हैं अंतर क्या है, क्योंकि जो समकालीन कविता है और उससे पूर्ववर्ती जो कविता थी उन दोनों में अंतर क्या था। तो जो समकालीन कविता है उसमें अपने समय के साथ जितनी सीधी और उग्र मुलाकात होती है उतनी पहले की कविता में नहीं होती थी। और दूसरी विशेषता होगी कि जो समकालीन कविता में सामान्य और शाश्वत तत्वों के प्रति उतना लगाव है जितना दर्शाया गया है और आकर्षण है जितना, उतना पहले की कविताओं में नहीं होता था। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं थी और बाकी सभी विद्वानों ने अपने अपने आधार पर जो अपने मत रखे हैं इस कविता के बारे में। तो डॉक्टर बच्चन सिंह का देख लेते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने समकालीन साहित्य की विशेषता को इंगित करते हुए बताया कि समकालीन साहित्य की पहचान रचनाकार के विजन को पकड़ने की चुनौती में हुई है, ऐसा उनका मानना था। तो ये सब तो विद्वानों के अपने अपने मत रहे हैं कि किसी ने क्या माना है। तो हमें जो समझना है वो 1960 के आसपास की जो कविता है वो शास्त्रोत्तरी कविता कहलाती है। और जो 7वें दशक के आसपास 7 कवियों का एक काव्य संग्रह इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था, जो कि विद्रोही पीढ़ी के नाम से प्रकाशित हुआ था। और उसमें सन 1963 ईस्वी में जगदीश चतुर्वेदी के संपादन में 14 कविताओं का काव्य संग्रह प्रारंभ, जो जिसका नाम था काव्य संग्रह का प्रारंभ, तो वो एक प्रकाशित हुआ जिसमें अभिनय काव्य की स्थापना का दावा किया गया। तो प्रारंभ में लगभग 14 कवि जो थे वो संकलित थे। तो इस प्रकार से हम अभी समझेंगे कि कैसे कैसे कविता का विकास हुआ। तो ये समकालीन कविता है, इसके जो प्रवर्तक है वो विशंबर नाथ उपाध्याय जी माने जाते हैं। और इन्होंने ही बच्चन सिंह जी ने और विशंबर नाथ उपाध्याय जी ने ही समकालीन कविता पर गंभीर विवेचन किया था। तो और उन्होंने शास्त्रोत्तरी कविता को ही समकालीन कविता माना है। और इसमें उन्होंने जो प्रवृत्ति का जो विशेष आधार है माना है वो एक अलग प्रकार की विशिष्ट पद्धति को माना है।
तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ साठोत्तरी एवं समकालीन प्रमुख कवियों के बारे में जो महत्वपूर्ण कवि हुए। तो सबसे पहले बात होगी धूमिल जी के बारे में, सुदामा प्रसाद पांडे जी के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था 9 नवंबर 1936 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 10 फरवरी 1975 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान था बनारस खेवली गांव। और कुछ काव्य संग्रह की अगर बात करें तो संसद से सड़क तक जो 1972 में इनका काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था, ये पहला काव्य संग्रह था। और इसके अतिरिक्त कल सुनना मुझे, ये 1976 में प्रकाशित हुआ था, साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। और इसके बाद सुदामा प्रसाद पांडे जी का प्रजातंत्र, ये पूरी एक रचना है जो कि 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके रचनाकार वर्णाकर जो रत्न शंकर पुत्र जी हैं, और ये कुछ इनकी रचनाएं रही हैं। और ये जो सभी है संसद से सड़क तक या कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और इनकी कुछ कविताएं हैं, धूमिल की कविताएं और बांसुरी जल गई, तो ये 2 कविताएं इन्होंने लिखी हैं। और बाकी इनके जो भाई थे, ये 3 भाई थे, लेकिन ये उनके बारे में बात करें, आगे बात करेंगे। चलिए इसी में अगर आगे डिटेल दिया गया होगा, चलिए रचनाओं की बात यहीं पे मैं कर ले रही हूँ। सामान्य जानकारी इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जो महत्वपूर्ण है बस वो कर लिया है। तो धूमिल जी का जो जन्म हुआ था वो 9 नवंबर को हुआ था और 10 फरवरी को इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कविता वाला सेक्शन जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इन्होंने सबसे पहले जो कोलकाता में लकड़ी का क्रय विक्रय करने का प्रारंभ किया था और फिर वहाँ नौकरी की थी। उसके बाद BHU में विद्युत डिप्लोमा की शिक्षा प्राप्त की थी और बिजली विभाग में इन्होंने नौकरी भी की है। तो वहाँ का जो कठोर रवैया था अधिकारियों का, उससे इन्होंने आहत होकर उससे त्यागपत्र दे दिया था। तो हम कह सकते हैं कि धूमिल जी की जो कविताएं हैं वो अकविता, आलोचना और सर्वनाम जैसी पत्रिकाओं में प्रारंभ में छपी थी। और उन्होंने जो सुदामा पांडे का प्रजातंत्र है उसकी भूमिका विद्यानिवास मिश्र जी ने लिखी थी। और धूमिल जी जो प्रगतिवादी और आम आदमी की व्यथा के कवि रहे हैं, तो उन्होंने जो भी कविताएं लिखी हैं वो यथार्थवादी लिखी हैं, निर्भीकता से लिखी हैं और विश्वास के साथ अपनी कविताओं में अपनी प्रतिक्रिया रखी है। और मुक्तिबोध के बाद पीढ़ी में सबसे अधिक विद्रोही और बेबाक कवि के रूप में धूमिल जी को ही जाना जाता था, यानी एंग्री यंग मैन, इन्हीं को ही हिंदी कविता का एंग्री यंग मैन इन्हें कहा जाता था। और इनका पूरा नाम तो हमने डिस्कस कर ही लिया है और रचनाएं भी। तो चलिए अब अगला देखते हैं, लीलाधर जगूड़ी। तो इनका जन्म 1944 में हुआ था टिहरी उत्तराखंड में और इनका पद था सिपाही। ये भारतीय थल सेना में गढ़वाली बटालियन, जो भारतीय चीनी युद्ध में सैनिक है, उसमें सम्मिलित थे और उत्तरकाशी में शिक्षक के पद पर भी सम्मिलित रहे हैं। तो ये सब उन्होंने एक जानकारी रह गई धूमिल जी के बारे में। तो धूमिल जी की जो रचनाएं हमारे सिलेबस में मोचीराम भी है, उनकी नक्सलवादी भी है, रोटी और संसद है, अकाल दर्शन है, तो उनकी कई रचनाएं हैं। तो उनको हमें ज़्यादा डिस्कस करना चाहिए, इसको जरूर याद कर लेना इनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है। तो अब बात करते हैं लीलाधर जगूड़ी जी के बारे में। तो इनका जो कुछ काव्य संग्रह है तो उन्हें देखेंगे। पहले कहानी हमारे आखर और कहानी के आखर, तो ये इनकी 2 जो कहानियां प्रस्तुत हुई थी। नीलम जी गुड मॉर्निंग और ये सिपाही पद पर कार्यरत थे और इन्हें पुरस्कार मिले हैं पद्मश्री और साहित्य अकादमी और रघुवीर सहाय सम्मान, शतदल पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद सम्मान। तो ये सब इनको सम्मान मिले हैं और ये भारत चीनी युद्ध में सैनिक रहे हैं। तो बहुत इन्हें अपना जो उसका जो एक्सपीरियंस जो था उसको उन्होंने अपनी कविताओं में कई कई जगह प्रस्तुत किया है। और ये जो कहानी में हमारे आखर और कहानी के आखर है ना, ये दोनों कहानियां जो है ये रचनाएं साक्षरता अभियान के प्रचार प्रसार के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हुई थी। अब इनकी कुछ काव्य रचनाओं की बात कर लेते हैं। तो शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है और इस यात्रा में प्रतिमा जी गुड मॉर्निंग और रात अब भी मौजूद है और बची हुई पृथ्वी और उसके बाद घबराए हुए शब्द,
ये काव्य रचनाएं रही हैं। और कुछ अन्य काव्य रचनाएं हैं। भक्ति ही शक्ति देता है, कवि ने कहा, और अभिनव अनुभव के आकाश में चांद, और महाकाव्य के बिना, ये महत्वपूर्ण है, और ईश्वर की अध्यक्षता में मेरा साक्षात्कार, और खबर का मुख विज्ञापन से ढका। तो ये कुछ इनकी काव्य कृतियां हैं। और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2004 में मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1997 में मिला था, और रघुवीर सहाय सम्मान, सतजल पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद, ये सभी कुछ इनको सम्मान बहुत सारे प्राप्त हुए थे। तो इनकी एक बार बात कर लेते हैं। जो नाटक जारी है, जो रचना है इनकी, तो उसमें आदमी की जो नियत है, अंतर्द्वंद है, और भूख इन और संघर्ष, इन सभी के बारे में दर्शाया गया है। और शंखमुखी शिखरों पर जो है वो लीलाधर जगूड़ी का पहला जो काव्य रहा है। और महाकाव्य के बिना जो है ये लीलाधर जगूड़ी की एक प्रतिष्ठित रचना है, जिसमें एक श्रेष्ठ लंबी लंबी कविताएं हैं। और अब बात करते हैं केदारनाथ सिंह जी के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1934 में, और मृत्यु हुई थी 19 मार्च 2018 में। और इनको सम्मान प्राप्त हुआ था 2013 में 49th ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब कुछ इनकी काव्य रचनाएं देख लेते हैं, जो कि है कभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, जमीन पक रही महत्वपूर्ण है। और यहाँ से भी देखे अकाल में सारस और बाघ। तो ये कुछ इनके काव्य रचनाएं हैं। और इससे अतिरिक्त जो रचनाएं हैं कि उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, और लालच, ताल स्ताय और साइकिल, और सृष्टि पर पहरा। तो ये कुछ इनकी काव्य रचना है, ये सारी एक साथ ही है। और आलोचना की बात करें तो आलोचना में कल्पना और छायावाद, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, और उसके अलावा जो अगर एक और रचना लिखी थी उन्होंने मेरे समय के शब्द, और एक और मेरे साक्षात्कार। तो ये उनके काव्य के बाद आलोचना भी इन्होंने लिखी थी, वो संबंधित रचनाएं हैं। और इसके बाद कहानी संग्रह की बात करें तो कब्रिस्तान में पंचायत, और संपादन उन्होंने ताना बाना का किया है, और समकालीन रूसी पत्रिकाओं का संपादन किया है, और साखी शब्द का संपादन किया है। तो ये इनकी कुछ साहित्यिक विशेषताएं थी। और जमीन पकरई जो है ये जो इनकी रचना है काव्य संग्रह, इसमें भूखे आदमी से लेकर रोटी नमक दूध खरीदने के लिए जाने वाले बच्चे का चित्रण किया गया है। तो अगले रचनाकार देखते हैं। अगले रचनाकार है अरुण कमल जी। जिनका जन्म हुआ था 15 जनवरी को 1954 में रोहतास बिहार में। और इनके कविता संग्रह है केवल अपनी धार 1980 में प्रकाशित हुआ, और नए इलाके में 1996 में, और पुतली में संसार 2001 में, और मैं वो महाशंख। तो ये सारी रचनाएं जो है वो कविता संग्रह हैं। और आलोचना ग्रंथ की बात करें तो कविता और समय और गोलमेज, ये उनके आलोचना ग्रंथ रहे हैं। अब बात करते हैं साठोत्तरी कविता आंदोलन के बारे में। जो साठोत्तरी कविता आंदोलन जो अलग अलग प्रकार के हुए हैं उन सभी के बारे में, तो वो भी महत्वपूर्ण है सारे, इसलिए आप एक बार इन्हें याद जरूर करें। अकविता आंदोलन का के प्रवर्तक रहे हैं श्याम परमार। अस्वीकृत कविता के हैं श्रीराम शुक्ल, और बीटी पीढ़ी जो है ये राजकमल चौधरी जी हैं। युत्सावादी कविता के सलभ श्री राम सिंह जी हैं। और नवल प्रतीक काव्य आंदोलन, इसमें नवल किशोर जी इसके रचनाकार हैं। और अगला है जो ये कुछ अलग नाम लिख गया है, तो वाम कविता या प्रतिबंध कविता जो है ये डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव जी की है। और सनातन सूर्योदय जो है ये वीरेंद्र कुमार जैन जी की रचना है। और ये आज की कविता होना चाहिए, आज की कविता का जो है ये हरीश मदान जी ने किया था। और भ्रमर विचार पत्रिका जो है ये महिला सिंह एवं नरेंद्र मोहन की रचना है। सॉरी, ये प्रवर्तक माने जाते हैं। सॉरी, रचना बोल गई, कई बार मिस्टेक हो जाती है बोलते समय, इतना ध्यान नहीं रहता है, फ्लो में बोलते चले जाते हैं। तो ये इन जो अलग अलग आंदोलन का प्रारंभ हुआ उसके प्रवर्तक हैं। और सांप्रतिक कविता के प्रवर्तक है समास नारायण। और निर्दय सामी कविता जो है इसके
जो इसके जो प्रवर्तक रहे हैं सत्यदेव राजहंस जी रहे हैं, ताजी कविता के लक्ष्मीकांत वर्मा जी रहे हैं, टटकी कविता के राम वचन राय, समकालीन कविता के विशंबर नाथ उपाध्याय, समकालीन कविता ही हम आज डिस्कस कर रहे थे, और कैप्सूल या सूत्र पत्रिका के ओमकार नाथ त्रिपाठी जी रहे हैं। तो इसके बाद समकालीन साहित्यिक पत्रिकाओं की अगर बात करें तो वैसे पत्रिका सेक्शन में हम उसको डिस्कस करेंगे जो भी पत्रिकाएं हुई हैं, लेकिन अगर यहाँ पे नाम दिया गया था तो समकालीन पत्रिका से संबंधित यही होता है कि उस समय के जो उस समय लिखी जाने वाली पत्रिकाओं से बारे में हमें जानकारी देनी होती है। गुड मॉर्निंग। और इनकी कुछ पत्रिकाएं देख लेते हैं। समकालीन साहित्यिक पत्रिकाएं जो थी, आलोचना जो कि जिसके वर्तमान में अरुण कमल जी, तद महेश जी, सुप्रभात, और तद्भव में अखिलेश जी, समीक्षा के सत्यकाम, भागार्थ के श्रीकांत श्रीवास्तव, नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया और हंस के राजेंद्र यादव, और आजकल के सोमा रोजा और परवीन है, और वर्तमान साहित्य के हैं नमिता सिंह। आज कुछ पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, बार बार प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो जा रही है, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रही हूँ आज एकदम से, माफ़ी चाहूँगी। तो ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप पे प्राप्त हो जाएगी। एक तो तबीयत ठीक नहीं हो पा रही है थोड़ा प्रेशर की वजह से, तो वो भी कुछ कहीं प्रॉब्लम हो जा रही है। तो आज शाम को भी क्लास होगी, और शाम की क्लास होगी जो कि एक नया टॉपिक आज से शुरू कर लेंगे, क्योंकि समकालीन कविता ये सब कुछ बहुत दिनों से हम लोग करते आ रहे हैं। नई कविता इन सभी को ख़त्म करके अब हमारा गद्य शुरू होगा, तो उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज की वीडियो में काफ़ी जगह मेरे ट्रांसलेशन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।